नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का फिजिक्स बायोम की क्लास में। फिजिक्स देखते ही दिमाग चकरा जाता है, इतने सारे फार्मूला है। तो फार्मूला रटने की अब टेंशन ख़त्म। अब एक कानपुर से नई ट्रिक लाए हैं। कॉपी पेन उठाइए और देखिए, इसमें हम ट्रिक में पढ़ेंगे लॉ ऑफ मोशन की ट्रिक। लॉ ऑफ मोशन की ट्रिक पढ़ेंगे इसमें। देखते हैं, जैसा कि न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, और न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। पहले तो ये सीख लीजिए, न्यूटन के प्रथम नियम को ही क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम बोलते हैं। क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट यानी वस्तु रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। अगर कोई वस्तु, रेस्ट का मतलब विरामावस्था में है, तो वो हमेशा विरामावस्था में ही रहेगा। और यदि कोई वस्तु मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, जब तक कि उसमें कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहरी फोर्स न लगे। अगर कोई वस्तु है, ये रखी हुई है कोई वस्तु, अगर विरामावस्था में है तो ये विरामावस्था में रहेगी, और यदि ये गतिमान है तो ये गति की अवस्था में होगी, जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो हमेशा के लिए स्थिर ही रहेगी, जब तक कि उसमें हम कोई बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन न करें। ये न्यूटन ने प्रथम नियम दिया कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वो हमेशा के लिए गति की अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसे न रोका जाए या उसकी स्थिति में परिवर्तन न किया जाए। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ, इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। देखो, सिंपल सी ट्रिक है कि फोर्स अगर नहीं है तो ड्रामा नहीं करना है आपको। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है, अगर उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा तो उसमें कोई ड्रामा नहीं होगा, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन कभी भी नहीं होगा। तो सिंपल है, अगर फोर्स नहीं है तो ड्रामा नहीं है, ये दिमाग में रखना है आपको। एग्जाम्पल क्या होते हैं इसके? अगर बस अचानक चले तो वस्तु जो होगी, बॉडी जो होगी, वो पीछे की ओर धक्का लगेगा उसको। अगर कोई बस अचानक चले तो वो व्यक्ति जो बैठे होंगे वो पीछे की ओर थोड़ा धक्का महसूस करेंगे, और यदि बस अचानक ब्रेक लगा देते हैं तो वस्तुएं जो होंगी, जो व्यक्ति होंगे, वो आगे की ओर थोड़ा धक्का महसूस करते हैं। तो ये है न्यूटन का जड़त्व का नियम। सिंपल है, फोर्स नहीं तो ड्रामा नहीं। आगे देखते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है? बहुत ही F बराबर फार्मूला क्या होता है? m/a। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है। तो सिंपल है कि अगर द्रव्यमान अधिक है तो बल भी अधिक लगेगा। यही है इसकी ट्रिक। सेकेंड नियम का मतलब क्या है? अगर हैवी बॉडी है, द्रव्यमान अधिक है, तो ज़्यादा फोर्स होगा, यानी बल भी क्या होगा? अधिक होगा। अगर द्रव्यमान आपका अधिक है तो उसमें बल भी अधिक लगेगा। और यदि फास्ट एक्सीलरेशन है, मतलब जो त्वरण है अधिक है, तो भी ज़्यादा फोर्स लगेगा। अगर ए भी अधिक है तो भी क्या होगा? फोर्स भी क्या होगा? अधिक होगा। तो न्यूटन का सेकंड लॉ यही कहता है कि अगर द्रव्यमान अधिक है तो फोर्स भी अधिक लगेगा, द्रव्यमान कम है तो फोर्स भी कम लगेगा, और यदि एक्सीलरेशन त्वरण अधिक है तो भी बल अधिक लगेगा, अगर त्वरण कम है तो भी बल लगेगा। यानी जो बल है द्रव्यमान और त्वरण के दोनों पर निर्भर करता है। द्रव्यमान बढ़ाओगे तो बल बढ़ेगा, द्रव्यमान घटाएंगे तो बल भी घटेगा। या फिर द्रव्यमान को कम ज़्यादा न कर अगर एक्सीलरेशन, अगर त्वरण बढ़ा देंगे तो भी बल बढ़ जाएगा, अगर त्वरण को घटा देंगे तो भी बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये है न्यूटन का सेकेंड लॉ। हैवी बॉडी तो ज़्यादा फोर्स, फास्ट एक्सीलरेशन तो भी ज़्यादा फोर्स। ये सेकेंड लॉ है। थर्ड लॉ क्या है इसका? देखो, थर्ड नियम ये, और न्यूटन के थर्ड नियम को क्या बोला जाता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसे क्या बोलते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम।
क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये क्या होता है, देखो, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के कारण उसके विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के कारण उतनी ही उसके क्या होती है, विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसे हम क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। सिंपल है कि जितना धक्का दोगे उतना ही वापस मिलेगा आपको, जितना एक्शन दोगे उतना ही रिएक्शन मिलेगा। इसी को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। एग्जाम्पल क्या है, रॉकेट लॉन्च। रॉकेट जब आगे बढ़ता है तो नीचे बाहर की तरफ, पीछे की तरफ क्या होती है, एयर होती है, एयर निकलती है, क्रिया होता है, प्रतिक्रिया। जब ये क्रिया होती है तभी प्रतिक्रिया मिलती है उसे। गन रिकॉइल, बंदूक उसको हम जब दागते हैं तो बंदूक पीछे की ओर क्या करती है, झटका देती है। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। वॉकिंग, टहलना, हम चलते हैं तो पैर से थोड़ा धक्का, जमीन को थोड़ा नीचे की ओर दबाते हैं तो वो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम।